नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में पाठ 11 ओणम, इस पाठ का भाषा ज्ञान देखेंगे। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, पढ़ो और समझो। क, की शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है, इसलिए यह दो वाक्यों के बीच में आता है। जैसे माँ ने कहा कि फूल चुन लाओ। बच्चों, यहाँ पर दो वाक्य है, माँ ने कहा और फूल चुन लाओ। इन दो वाक्यों को जोड़ता हुआ कौन सा शब्द है? की। हाँ, ये की में कौन सी ई की मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा है या छोटी ई की? छोटी ई की मात्रा लगी है ना। तो जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी हो, ऐसा की शब्द क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ने में बीच में लगता है। माँ ने कहा कि फूल चुन लाओ, तो छोटी ई की मात्रा वाला की जो है वो दो वाक्यों के जोड़ने में बीच में लगता है ना। पाठ में से की वाले वाक्य ढूंढकर पढ़ो। आपको पाठ में से छोटी ई की मात्रा वाला की शब्द जो है उनके वाक्य ढूंढकर पढ़ने हैं। ये की कहाँ लगता है? दो वाक्यों को जोड़ने में लगता है। ख, की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जोड़ता है। अब जो ये की जो है उसमें कौन सी ई की मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है ना, की। तो ये की कहाँ लगता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जोड़ता है। मतलब ये दो शब्दों को जोड़ता है। कौन से शब्द? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को एक दूसरे से जोड़ता है, वहाँ बड़ी ई की मात्रा वाला की लगता है। ये की कहाँ लगता है? दो वाक्यों को जोड़ने में बीच में आता है। और ये बड़ी ई की मात्रा वाला की कहाँ लगता है? संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने में बीच में ये की आता है ना। जैसे ओणम की तैयारियाँ, ये दो शब्दों के बीच में लगता है। ये कहाँ लगता है? दो वाक्यों को जोड़ने के बीच में लगता है ना। उनकी तस्वीरें। तो बच्चों, आपको छोटी ई की मात्रा वाला की एवं बड़ी ई की मात्रा वाला की कहाँ पे लगता है वो अच्छे से समझ में आ गया ना। तो मैं आपको ये 3 वाक्य होमवर्क में लिखने के लिए दे रही हूँ। आपको क्या करना है? पाठ में से ऐसे प्रयोग चुनकर लिखने हैं। बड़ी ई की मात्रा वाले की जहाँ पे लगता हो ऐसे वाक्य इधर लिखने हैं, और यहाँ पर कौन से वाक्य लिखने हैं? छोटी ई की मात्रा लगी हो वैसे वाक्य, दो वाक्य यहाँ पर आपको लिखने हैं। कहाँ से? पाठ में से ढूंढकर। प्रश्न 2, शुद्ध उच्चारण करते हुए लिखो। बच्चों, ये आपको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है एवं सेम टू सेम अच्छे से लिखना है। वस्त्र, शस्त्र, स्त्री, शास्त्र, ओणम, किरण, प्रणाम, गणना। तो आपको ये शब्द सेम टू सेम लिखने हैं। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार वर्ण अलग करो। बच्चों, यहाँ पर पूरा शब्द दिया गया है नर्तक, और उदाहरण दिया गया है न। इधर ये जो लाइन होती है ना, मतलब क्या हुआ? आधा न प्लस अ। न और अ, आधा न और अ मिलने से पूरा न बनता है ना। न प्लस अ, र प्लस त प्लस अ, क प्लस अ, मतलब क्या हुआ? नर्तक, है ना। इसको आप स्लोली बोलोगे तो क्या बोलोगे? नर्तक, है ना। न भी पूरा होता है, उसमें अ मिला हुआ होता है, तभी हम न। देखो, न बोलो तो न के पीछे अ लगता है ना, न। तो न र त क, इस तरह से आपको
वर्णों को अलग करना है। अच्छे से समझ में आ गया ना? तो अब हम ओणम का इस तरह से करेंगे। देखो बच्चों, ओ तो वैसे ही रहेगा, है ना? ये पूर्ण अक्षर है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ण प्लस अ प्लस म प्लस अ, ओणम, है ना? फूल, फ प्लस बड़ी ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस अ, फूल, है ना? नृत्य, न प्लस रू प्लस त प्लस य प्लस अ, नृत्य। तो बच्चों, आपको इस तरह से वर्ण को अलग करके लिखना है। प्रश्न 4, समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। बच्चों, यहाँ पर आपको समान शब्द के अर्थ वाले जोड़े बनाने हैं, मतलब पर्यायवाची शब्दों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। प्रबंध, इंतजाम, त्योहार, उत्सव, पर्व, होड़, मुकाबला, पकवान तो व्यंजन। समान अर्थ है ना? आयोजन तो तैयारी, वस्त्र तो कपड़े, कथा तो कहानी, प्रतीक्षा तो इंतजार, है ना? समान अर्थ वाले जोड़े इस तरह से मिलाने हैं। प्रश्न 5, क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। बच्चों, आगे हम जान ही गए हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। जो क्रिया की विशेषता दर्शाता हो उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना? तो हमें यहाँ पर क्रिया विशेषण के नीचे लाइन करनी है। क, सुबह उठते ही माँ ने घर की सफाई की। कौन सी क्रिया हुई? सफाई की क्रिया हुई ना? कब हुई? सुबह उठते ही। तो ये क्रिया की विशेषता दर्शाता है ना यह शब्द। तो क्रिया विशेषण शब्द के नीचे रेखा खींचनी है। ख, रात को हम कथकली नृत्य देखने गए। अब नृत्य देखने गए, ये तो क्रिया है। कब हुई थी ये क्रिया? रात को, है ना? तो रात को ये क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है ना? तो इस शब्द के नीचे हम रेखा खींचेंगे। संध्या के समय हम नौका दौड़ देखने गए। नौका दौड़ देखने कब गए? संध्या के समय। तो संध्या के समय के नीचे हम रेखा खींचेंगे। घर लौटते लौटते 12 बज गए। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? 12, है ना? तो 12 के नीचे हम रेखा खींचेंगे। कार्य किस समय हुआ, यह बतलाने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण होते हैं। कार्य कब हुआ यह जो बताते हैं वो शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। प्रश्न 6, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। बच्चों, अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्द लिखना है। जैसे संगीत जानने वाला तो संगीतज्ञ, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, नाव चलाने वाला नाविक, नृत्य करने वाली नर्तकी, शासन करने वाला शासक, इलाज करने वाला डॉक्टर, बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञांकित। प्रश्न 7, श्रुतलेख। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही हो, श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं आपको सुनकर लिखने हैं, देखकर नहीं लिखने हैं। सुनकर कैसे लिखोगे? आपके मम्मी पापा या भाई बहन ये शब्द बोलेंगे और आपको सुनकर लिखने हैं। ओणम, त्योहार, नाविक, नृत्य, आरन्मुला, नर्तक, प्रतीक्षा, वस्त्र, प्रतियोगिता, स्वादिष्ट। जान ले, क्या कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। अभी 26 जनवरी आने वाली है ना, तब कौन सा दिन मनता है? गणतंत्र दिवस।
स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर। बाल दिवस 14 नवंबर, है ना। सोचो और लिखो। किसी एक त्योहार के बारे में अपनी सहेली और मित्र को पत्र लिखो। तो बच्चों यहाँ पर पत्र लेखन करना है, जो मैं आपको बाद में एक वीडियो के द्वारा समझाऊंगी, है ना। आगे है कुछ करने को। इस लिफाफे पर अपनी सहेली मित्र का पता और पिन कोड लिखो। बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 करके अपनी सहेली या मित्र का पता लिखना है। पहले शहर का नाम आएगा और बाद में यहाँ पर पता लिखना है और यहाँ पर पिन कोड लिखना होता है। प्रश्न 2, क्या पकाए क्या खाए? सुंदरम के घर ओणम पर क्या क्या पकवान बने होंगे? आपके घर त्योहारों पर क्या क्या बनाया जाता है? इस तालिका में लिखो। देखो बच्चों, यहाँ पर त्योहारों के नाम लिखे हैं एवं त्योहार पे क्या क्या बनाया जाता है वो हमें लिखना है ना। ओणम, ओणम में क्या क्या पकवान बनते हैं? कौन से पकवान बनते हैं? गुड़ वाली खीर, ओलन, अवियल। होली में क्या बनता है? इमरती, मालपुआ, घेवर। ईद में क्या बनता है? बिरयानी, सिवैया, शरबत। दिवाली में क्या बनाया जाता है? लड्डू, हलवा, गुजिया। क्रिसमस पर क्या बनाते हैं? केक, कुकीज़, चॉकलेट। और बिहू, बिहू में क्या बनाते हैं? खार, आलू पितिका और झाक। तो बच्चों यहाँ पर पकवान के नेम लिखने हैं। अब किन्हीं 2 पकवानों को बनाने की विधि पता करो। उन्हें बनाने में माँ की मदद करो। तो बच्चों आपको सर्च करना है इनमें से किसी 2 पकवान का नाम, तो उनकी रेसिपी गूगल में या यूट्यूब में आ जाएगी। तो आपको देखनी है विधि, पकवान बनाने की विधि देखनी है और वो पकवान बनाने में आपको अपनी मम्मी की मदद करनी है। तो बच्चों आशा है कि आपको भाषा ज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पाठ देखेंगे। धन्यवाद।